चैप्टर 3 यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं, हम लोग इस पर पहले डिस्कस करेंगे। आज का जो क्लास है वो एक इंट्रोडक्शन क्लास है फॉर द थर्ड चैप्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड चैप्टर आपका क्लास 10 मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है। जो जनरल फॉर्म है इसका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू g, हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। यहां पर ये x और ये y, ये जो दो है x और y, हम इसको वेरिएबल्स बोलेंगे। और वास्तव में जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये x और y का ही वैल्यू हमको फाइंड करना होता है, लेकिन फिर ये बच जाता है a, b और ये c, ये कांस्टेंट्स है। ये कांस्टेंट, थ्री कांस्टेंट्स जो कि रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन है जिसको हम दूर करना चाहेंगे आपको, कि अगर x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कोई इक्वेशन ऐसा भी आपको मिल जाए जिसमें कि ये जो थर्ड टर्म है यानी कि c रहे ही नहीं। यानी कि अगर आपको दे दिया जाए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, अब यहां पर आपके दिमाग में एक बात आएगी कि थ्री टर्म्स तो इसमें है ही नहीं, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ इन टू वेरिएबल्स? तो है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। टू वेरिएबल्स इसलिए है क्योंकि इस इक्वेशन में भी आप x और y दोनों को देख सकते हैं, तो ये टू वेरिएबल्स ही कहलाएगा। लेकिन c वाला टर्म इसमें नहीं है, तो इसका कंडीशन ये है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन में आपको a कभी भी 0 नहीं मिलेगा। अगर a को 0 रख देते हैं तो x वाला टर्म ही साफ हो जाएगा, तो फिर टू वेरिएबल्स कहाँ रहा। फिर b भी कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि इस केस में अगर आप b को 0 मानेंगे तो फिर y वाला टर्म साफ हो जाएगा, तो फिर टू वेरिएबल्स रहा कहाँ। लेकिन c ये 0 हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि c 0 हो ही जाए, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि c 0 नहीं होगा, क्योंकि इस केस में c 0 है। तो ये बातें याद रखो। अब हमको इसमें जो टॉपिक पढ़ना है आज हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो तरीका हमारे पास है वो सबसे पहले होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इस मेथड से हम दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यानी x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर दूसरा तरीका हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये दूसरा तरीका है जिस तरीका से हम लोग दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। और थर्ड जो है वो आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये थर्ड मेथड है जिससे कि आप दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके x y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और फोर्थ में आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड
पढ़ ही लो, क्योंकि आगे आपको ये काम ही देगा। मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहिए। तो हम लोग किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये 4 मेथड्स पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड से दो पेयर ऑफ लीनियर दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यानी एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ग्राफिकल मेथड होगा। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि राजेश ट्यूटोरियल्स पर और सानवी क्लासेस पर इस सेशन में हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन RS अग्रवाल की बुक पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस दोनों चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ही, सभी के सॉल्यूशन भी मिलेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। इसके अलावा हम लोग RD शर्मा NCERT बुक पर भी डिस्कस करेंगे। आज इतना सा ही। थैंक यू।